नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं उदयपुर शहर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ कहते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में हमें तो नहीं बुलाया, लेकिन 22 के बाद मैं तो भगवान के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। 22 तारीख को मुझे तो बुलाया नहीं, पर मैं मंदिर 22 के बाद जरूर जाऊंगा, क्योंकि 22 को आप और मैं तो जा नहीं सकते, अपन तो सामान्य लोग हैं। पर मैं जरूर जाऊंगा, मेरे इष्ट देव के मंदिर में जरूर जाऊंगा। और आपको याद दिला दूं, चुनाव के दौरान भी हर मंच पे मैंने एक ही नारा दिया था, अगर आप लोगों ने कवरेज कियो, वंदे मातरम, जय सिया राम। आज भी देश और राम, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर धर्म के बारे में अगर मुझे कंफ्यूजन हो तो मैं किसके पास जाऊं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये समझना है कि ये प्रक्रिया सही है कि गलत है। मैं किसके पास जाऊं? मैं भाजपा के नेता के पास जाऊं या कोई साधु संत के पास जाऊं? और साधु संतों में भी मेरे गुरुओं ने मुझे बताया कि सबसे महत्वपूर्ण शब्द वाक्य भारत में शंकराचार्यों के हैं। वो बोलते हैं वही सनातन है। सनातन धर्म किसने लिखा? हमारे शंकराचार्यों ने लिखा। जो शंकराचार्य जी बोले वही धर्म। उन्होंने कहा कि भैया, हमारी परंपराओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, और उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। मुझे तो बुलाया नहीं, शंकराचार्य जी को तो बुलाया था। और उदयपुर में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में गौरव वल्लभ ने कहा कि 22 के बाद मैं मेरे इष्ट देव के मंदिर जरूर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैंने तो चुनाव के दौरान भी हर मंच पर एक ही नारा दिया था, वंदे मातरम, जय सिया राम। देश और नाम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वे बोले कि अगर धर्म के बारे में कोई संशय है तो किसके पास जाऊं? भाजपा के पास या साधु संतों के पास? साधु संतों को लेकर भी मेरे गुरुओं ने बताया कि सबसे प्रमुख तो शंकराचार्य ही हैं, और वे जो बोलते हैं वही सनातन और धर्म है। अब गौरव ने कहा कि शंकराचार्य ने कहा कि हमारी परंपराओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा। मेरे लिए धर्म का अर्थ शंकराचार्य का कथन ही है। शंकराचार्य ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, फिर भी मैं कह रहा हूँ, मेरा तो अयोध्या नगरी से ही लगाव है, क्योंकि वो तो राम की नगरी है। मैं तो राम के दर्शन करूंगा, और बैठने की अगर अनुमति मिल गई तो 1 घंटा वहां सुंदरकांड का पाठ भी करूंगा। उदयपुर के 3 मुद्दों पर जिम्मेदारों की जवाबदेही है। गौरव ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में उदयपुर शहर 206वीं रैंक मिली है। लोग तो टॉप स्थान पर आने की सोचते हैं और उदयपुर का स्कोर नीचे गिरता जा रहा है। उदयपुर की नीति निर्धारण करने वाले लोग उदयपुर का स्कोर खराब करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि उदयपुर कचरा निस्तारण में 0 रहा। उन्होंने कहा कि नीति निर्धारकों को सॉलिड वेस्ट के बारे में जानकारी भी नहीं होगी, ऐसा लगता है। गौरव ने यह भी कहा कि नगर निगम के पास के इलाकों में ही ड्रम में पब्लिक टॉयलेट बना रखे हैं। उदयपुर की सूरत ये लोग खराब करते हैं। हमारे उदयपुर में 120 टन कचरे में से 80 टन का निस्तारण ही हो रहा है, बाकी 40 टन हवा में घूम रहा है। क्या उदयपुर के बगीचा में कचरा घर बना दिया गया? गौरव ने कहा कि एनजीटी के आदेश के तहत उदयपुर की आयड़ नदी के अंदर पक्का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ सब कुछ उलट हो रहा है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि आयड़ के इस काम में 75 करोड़ का करप्शन लग रहा है। सालों से उदयपुर की जनता को आयड़ के नाम पर ठगा जा रहा है। क्या कहना है आपका? गौरव वल्लभ ने जो कुछ भी कहा है, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर जाने की उनकी बात हो, क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।